अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो भारत और चीन के लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए सभी कोशिश करने को तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। जाहिर है कि पिछले काफी समय से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं अमेरिकी चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में खड़ा है। व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और चीन के लोगों से प्यार करते हैं और वो शांति के लिए हर मुमकिन प्रयास करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को दिन की शुरुआत जवानों के लिए मुठभेड़ से हुई। कुलगाम के नागनाथ चिम्मेर इलाके में तड़के सुबह रक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों के जवानों को सूचना मिली थी कि नागनाथ चिम्मेर इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी गोलीबारी की, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आए दिन मुठभेड़ होते रहती है। कोरोना काल की वजह से बिग बॉस के 14वें सीजन में फैंस को कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ बदलाव ऐसे भी हो सकते हैं जो शो के इतिहास में पहली बार हो और ये लोगों को चौंका दे। सूत्रों के मुताबिक इस साल कंटेस्टेंट को पिछले सीजन की तरह वीकली बेसिस पर पेमेंट नहीं की जाएगी। बिग बॉस के सदस्यों को कोरोना के मद्देनजर उनके टेम्परेचर लेवल और हाइजीन के आधार पर एलिमिनेट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि हर साल कंटेस्टेंट को हफ्ते के हिसाब से पेमेंट की जाती थी, लेकिन इस साल कंटेस्टेंट को पहले से ही तय बजट पर ही साइन किया जाएगा। उन्हें हर हफ्ते पेमेंट नहीं की जाएगी। फाइनेंशियल कटौती की वजह से शो में सिर्फ 5 पॉपुलर चेहरे होंगे, बाकी कम फेमस कंटेस्टेंट होंगे। कोरोना की वजह से अगर ऐसी नौबत आती है कि शो को बीच में रोकना पड़े तो प्रोडक्शन उन एपिसोड के लिए पेमेंट नहीं करेगा। गुजरात के मंत्री के बेटे को फटकार लगाकर सुर्खियों में आई एलआरडी सुनीता यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। सूरत पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मदत्त ने सुनीता के खिलाफ 3 आरोपों के जांच के आदेश दिए हैं। इनमें मंत्री के बेटे को फटकार लगाने के मामले में जांच से पहले ही चल रही है। सूरत पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मदत्त ने सुनीता यादव के खिलाफ सड़क पर उठक बैठक कराने और 9 जुलाई से अपनी ड्यूटी से गायब होने के मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश को कानून का पाठ पढ़ाने वाली कांस्टेबल सुनीता यादव ने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि सुनीता यादव सूरत के वारसा थाना क्षेत्र में मिनी बाजार इलाके में तैनात थी। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कनानी के समर्थक बिना मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे थे। सुनीता ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद मंत्री का लड़का प्रकाश अपने पिता की गाड़ी लेकर समर्थकों के पास पहुंचा था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख गए हुए हैं। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ हैं। उनकी इस 2 दिवसीय यात्रा में एलएसी के साथ साथ एलओसी भी जाने का कार्यक्रम है। लद्दाख में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि भारत की 1 इंच भी जमीन कोई कब्जा नहीं कर सकता। राजनाथ सिंह ने भारत चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहे बातचीत के हवाले से कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उसमें मामला हल होना चाहिए। कहाँ तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन जरूर दिलाना चाहता हूँ कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। राजधानी के थानों के बाद अब कोरोना वायरस एसपी ऑफिस तक पहुंच गया है। आज एसपी ऑफिस के ओएम शाखा में पदस्थ प्रधान आरक्षक कोरोना पॉजिटिव मिला है। 2 दिन पहले प्रधान आरक्षक ने तबीयत खराब होने के बाद कोरोना टेस्ट कराया था। रिपोर्ट में आरक्षक के पॉजिटिव मिलने के बाद से एसपी ऑफिस को सील कर दिया गया है। बता दें कि प्रधान आरक्षक के प्राइमरी कॉन्टैक्ट का कोरोना टेस्ट कराया गया है। एहतियात के तौर पर 17 से 20 जुलाई तक यानी आने वाले 4 दिन के लिए कार्यालय बंद रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले रायपुर के कबीर नगर थाने का सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला है। एसआई के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कबीर नगर थाने को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही थाना प्रभारी सहित पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया। जब तक कबीर नगर थाना सील रहेगा तब तक आमानाका और सरस्वती नगर थाने की पुलिस यहाँ का कामकाज देखेगी।